और शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से बड़ी खबर है, प्रतीक यादव का निधन हुआ है। अस्पताल ने ब्रॉट डेड घोषित किया, यानी कि जब अस्पताल लाया गया तब प्रतीक यादव की तब तक मौत हो चुकी थी। प्रतीक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। प्रतीक की बॉडी नीली पड़ गई थी। घर में मृत पाए गए थे प्रतीक यादव। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनका पोस्टमार्टम होगा और मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत हो गई है। शरीर नीला पड़ गया था, चोट के निशान है। पोस्टमार्टम हो रहा है जिसके बाद मौत की असली वजह सामने आएगी। लेकिन इस दौरान अपर्णा यादव वहां नहीं थी। खबर यह है कि अपर्णा यादव असम में थी और वो अब लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं। इस दौरान परिवार को जानकारी हुई है, परिवार के लोग अब पहुंचना शुरू होंगे। लेकिन सुबह का वक्त था, तकरीबन 5 से 6 बजे के आसपास का, जब सिविल अस्पताल को फोन आया कि इमरजेंसी है, डॉक्टरों की जरूरत है। डॉक्टर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हालत गंभीर है, अस्पताल ले जाया गया और फिर पता चला कि उनकी जान चली गई है। तो प्रतीक यादव परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका। अब समझिए, प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे, अखिलेश यादव के छोटे भाई, अपर्णा यादव के पति, जिनकी मौत हो चुकी है। 38 साल की उम्र में मात्र उनकी मौत हुई। और ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दरअसल उनका इंस्टाग्राम का ये लास्ट पोस्ट है। तकरीबन 3 अप्रैल का ये पोस्ट बताया जा रहा है। जिम को लेकर, हेल्थ को लेकर कितने फ्रीक थे, सोशल सर्विस का काम किया करते थे, डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए लगातार सोशल सर्विस किया करते थे। लेकिन इन सब के बीच में आज सुबह तड़के 4 से 6 बजे के बीच उनकी मौत हुई है। सुबह सवेरे फोन आता है यादव परिवार से कि इमरजेंसी है। डॉक्टर का एक बड़ा पैनल उनके घर पर पहुंचता है। उनकी हालत देखकर उन्हें अस्पताल रेफर किया जाता है। लेकिन डॉक्टरों ने इस बात की घोषणा कर दी है कि ब्रॉट डेड लाया गया था, यानी कि जब अस्पताल लाया गया था तब तक प्रतीक यादव की मौत हो गई थी। और इन सब चीजों में अब 2 बड़ी बातें कि प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और प्रतीक यादव की बॉडी नीली पड़ गई थी, यानी कि संदिग्ध परिस्थिति में प्रतीक यादव की मौत हुई है। अब ऐसे में सवाल यह कि आखिर प्रतीक यादव की मौत हुई तो हुई कैसे, क्योंकि फिटनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर लगातार वो बहुत ज्यादा लोगों को जागरूक कर रहे थे। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रतीक की मौत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। प्रतीक यादव की मौत दुखद है, परिवार के साथ सब लोग हैं। प्रतीक की मौत पर उत्तर प्रदेश के सीएम ने दुख जताया है और ये कहा है कि प्रतीक यादव की मौत दुखद है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा, परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। तो बड़ी बात यह है कि प्रतीक यादव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। समाजवादी पार्टी ने भी इसके लिए दुख जताया है। लेकिन 4:55 पर ये जो बाकायदा यहाँ से फ़ोन गया था और इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि यहाँ पर पहले बाकायदा यहाँ पर फ़ोन किया गया और फ़ोन करने के बाद यहाँ से जब टीम जाती है जो लोग की, सर आप गए थे क्या? देखिए तमाम जो लोग हैं, आप गए थे क्या प्रतीक यादव? देखिए तमाम जो डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी और फिलहाल डॉक्टर ने पुष्टि की है कि करेक्ट 4:55 के आसपास यहाँ फ़ोन गया था और जब डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर गई है तब प्रतीक यादव की मृत्यु हो चुकी थी। एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि जब डॉक्टर्स की टीम सिविल की प्रतीक यादव के आवास पर गई है, यहाँ से महज 1 किलोमीटर का दायरा है, तब प्रतीक यादव की मृत्यु हो चुकी थी। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि डॉक्टर्स की टीम जब वहाँ पर पहुँची है तब प्रतीक यादव डेड थे और ऐसे में अब इस तमाम चीज़ों को लेकर जो जांच है वो आगे होगी। लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रतीक यादव की मृत्यु हो चुकी थी जब टीम वहां पर पहुंची है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हमने सबसे पहले बताया था कि जब सिविल की टीम को फ़ोन किया गया था, 4:55 पर फ़ोन किया गया था, सिविल की टीम वहां पहुंची है और डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि कर दी है सिविल के कि जो मृत्यु है वो पहले ही हो चुकी थी जब टीम वहां पहुंची है। तो विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जब वो अस्पताल पहुंचे इस दौरान प्रतीक यादव की मौत हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि इस बात की भी जांच होगी कि आखिर प्रतीक यादव ने क्या खाया था, क्योंकि उनका शरीर नीला पड़ चुका था और रात में अचानक उनकी जान चली गई। प्रीति श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। प्रीति, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या अपडेट है प्रतीक यादव से जुड़ी हुई मौत को लेकर?
देखिए, इस समय मैं सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ और यहीं के जो डॉक्टर्स थे वो सबसे पहले प्रतीक यादव के घर पर पहुँचे हुए थे। और मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ के CMS हैं देवेश चंद पांडे, उन्होंने हमको जी न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया कि जब यहाँ पर किसी का फ़ोन आता है करीब 5:45 बजे के लगभग प्रतीक यादव के घर से कोई फ़ोन करता है और 2-3 लोग इनके अस्पताल, यहाँ सिविल अस्पताल पहुँचते हैं और उनको बताते हैं कि भैया की तबीयत ख़राब है और डॉक्टर्स की टीम हमको चाहिए। तो 2-3 डॉक्टर्स की टीम बनाई जाती है। 3 डॉक्टर्स जो हैं वो प्रतीक यादव के घर पहुंचते हैं और जब उनकी पूरी बॉडी को चेक किया जाता है तो वहीं पर उनकी जो मौत है वो हो चुकी होती है। मतलब कि जब यहाँ से जब डॉक्टर्स की टीम वहाँ पहुँचती है तो वो ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी होती है और उसके बाद प्रतीक यादव को यहाँ पर लाया जाता है। उसके बाद सिविल अस्पताल में लाया जाता है, उनकी और जो जाँचें हैं वो जाँचें की जाती हैं। उनको ऑफिशियली 6 बजे डेथ जो घोषित है वो कर दिया जाता है। हालांकि जब हमने यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम से जब हमने यहाँ पर बात करने की कोशिश की, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे तो उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये बातचीत हो रही थी, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि जो प्रतीक यादव की जो बॉडी थी वो नीली हो चुकी थी। जब उनको वहाँ पे लाया गया, जब डॉक्टर्स की टीम वहाँ पहुँची तो उनकी जो बॉडी थी वो नीली थी, पूरी बॉडी नीली हो चुकी थी। और उनका दीदी यहाँ 2 बातें बताइएगा। पहली बात ये कि क्योंकि पोस्टमार्टम होना है, क्या पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है प्रतीक यादव का? और जैसे कि बताया जा रहा है कि उनकी बॉडी नीली हो चुकी थी, तो क्या विसरा भी प्रिजर्व किया जाएगा? इसके बारे में डॉक्टर्स ने अब तक कोई जानकारी दी है? देखिए, बिल्कुल KGMC में यहाँ पर जो प्रतीक यादव हैं उनका जो है वो पोस्टमार्टम जो है वो वहाँ पर किया जा रहा है और उसके बाद जो है जो रिपोर्ट है, उसके बाद जो स्थिति है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये जो ऐसी जो मौतें होती हैं जिसको एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि संदिग्ध बताया जा रहा है, तो उसके इसमें जो उनका जो विषय है उसको भी किया जा सकता है। अगर परिवार ऐसी कोई परिवार की तरफ से इस तरीके से कोई ये बात करेगा, कोई मांग करेगा तो उसको किया जा सकता है। लेकिन अगर इसकी मांग नहीं की जाएगी तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में बने रहिएगा आप। हम लौट रहे आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले दर्शकों को बता दें। प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम इस वक्त जारी है। KGMU में भी पोस्टमार्टम हो रहा है। वीडियोग्राफी की पूरी कार्रवाई भी होगी 4 डॉक्टरों की निगरानी और इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रतीक यादव का इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है और कुछ ही घंटे में पोस्टमार्टम हो जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट जब आएगी तब पता चलेगा ये मौत की असली वजह क्या है। आज सुबह 5:55 पे प्रतीक यादव साहब की ले आए गए थे। उस समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने बॉडी का पंचनामा किया, जो भी कार्रवाई होती है करके उस समय बॉडी को KGMU मॉर्चरी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दिवेश जी, जब डेड बॉडी यहाँ पर आई है तो कैसी कंडीशन थी? क्या कुछ चोट के निशान थे? ये कुछ नहीं देखा गया। जब बॉडी आई तो डेड थे, उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो वाइटल्स थे, वाइटल्स नहीं थे, डेड डिक्लेयर कर दिया गया उनको। इमरजेंसी में लोग आए थे, कहे कि तबीयत खराब है, चलिए देख लीजिए। तो वहाँ डॉक्टर गया तो उसको लगा कि मतलब है कुछ नहीं है, तो यहाँ डॉक्टर के साथ परिवार लेके आ गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बॉडी में वाइटल्स मौजूद नहीं थे, हार्ट बीट बिल्कुल मौजूद नहीं थे। इसी वजह से जो है डेड घोषित कर दिया गया था तकरीबन सुबह 6 बजे। प्रीति लगातार मेरे साथ बनी हुई है। प्रीति, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि खबरें ये आ रही है कि एक तरफ कि अपर्णा यादव जो है लखनऊ में मौजूद है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है दिल्ली में है, तीसरी तरफ कहा जा रहा है कि वो लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या एग्जैक्टली कोई लोकेशन की जानकारी कि अपर्णा यादव अभी कहाँ है? और अखिलेश यादव के बारे में भी कोई जानकारी कि क्या वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं या KGMU जाएंगे डायरेक्टली? देखिए, पहला आपका जो सवाल है कि अपर्णा यादव का है, तो हमारे पास जो जानकारी है वो ये कि अपर्णा यादव लखनऊ में मौजूद है और जब कल ये पूरी घटना हुई थी तो भी अपर्णा यादव लखनऊ में ही थी। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार अपर्णा यादव लखनऊ में है। दूसरी जो खबर है कि अखिलेश यादव के बारे में, तो अखिलेश यादव कुछ ही देर में, अभी KGMC की बात आई है कि KGMC जो है यही कहेंगे दिवंगत आत्मा को शांति मिले और भगवान उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे उस परिवार को। और आज आप अंदर गई थी, क्या जानकारी मिली? तो जो शुभचिंतक हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं और जो उनके जानने वाले लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं
प्रीति, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि अपर्णा यादव जो है वो लखनऊ में मौजूद है। अपर्णा यादव लखनऊ में है और जब ये घटना हुई तो भी हमारी जानकारी के अनुसार कि अपर्णा यादव लखनऊ में ही थी और अभी भी अपर्णा यादव जो है वो लखनऊ में है। हालांकि ये जो समय है ये उनके लिए बहुत मुश्किल समय है, बहुत बड़ा दुख की घड़ी है। तो इस घड़ी में हालांकि अपर्णा यादव अभी भी किसी के सामने जो है वो नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर्स ने बताया कि जब प्रतीक यादव के बारे में जानकारी दी गई तो उनके घर से उनके जो ड्राइवर है उसने फ़ोन किया था और उसने कहा कि भैया की तबीयत जो है वो ख़राब है। उसके बाद यहाँ की जो टीम है वो वहाँ पर पहुँची थी, लेकिन प्राथमिक जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके अनुसार जो प्रतीक यादव है उनका लखनऊ के मेदांता अस्पताल में समय पहले ऐसी भी खबरें आई थी कि प्रतीक यादव परेशान थे, फैमिली में थोड़ी अनबन थी, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया था। उनके सोशल मीडिया का अगर हम पोस्ट देखेंगे, इंस्टाग्राम का भी, लास्ट उन्होंने मार्च में ही अपर्णा यादव और अपनी बेटी के साथ बकायदा एक फोटो भी डाला है स्विमिंग पूल के अंदर का, जिसमें एक हैप्पी फैमिली नजर आ रही है, यानी कि कोई परेशानी तो थी नहीं। तो क्या इस बात में सच्चाई है कि कहीं ना कहीं प्रतीक यादव किसी बात को लेकर परेशान थे? देखिए, प्रतीक यादव लोग किसी न किसी बात को लेकर परेशान तो थे, क्योंकि प्रतीक यादव का मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन में थे। प्रतीक यादव का मेदांता, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था और डिप्रेशन में भी थे। और जिस पोस्ट की आपने बात की, लेकिन आपको याद होगा कि उससे पहले भी प्रतीक यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया गया था जिसमें अपर्णा यादव और उनके रिश्तों के बारे में बात कही गई थी। हालांकि कुछ दिन के बाद प्रतीक यादव ने दूसरा पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि हम लोग साथ में हैं, और एक फोटो भी शेयर की गई थी जो उनके पूरे परिवार के साथ एक फोटो थी। लेकिन उससे पहले, कुछ दिन पहले ही प्रतीक यादव ने जो ट्वीट करके बताया था कि ये उनके और अपर्णा के रिश्तों के बारे में जो सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया था। और ये देखिए, अभी ना मैं अस्पताल में हूँ, ये सिविल अस्पताल है। इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जब वो वहाँ पे पहुँचे थे, जब यहाँ पर वो पहुँचे थे, प्रतीक यादव की जो बॉडी को यहाँ लाया गया था, तो क्या क्या हालत थी उनकी और क्या हुआ था। सर ये बताइए कि ऑलरेडी पूछ चुके होंगे सीएमएस सर से। हम तो पूछ चुके, लेकिन जब वो आए थे यहाँ पे तो किस कंडीशन? वो नाइट ड्यूटी में थे, हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए हैं। जब आए थे, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो ब्रॉड डेड थे। उसके बारे में डिटेल्स जो हैं हमारे सीएमएस और डायरेक्टर सर आपको देंगे। डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी, वो पूरा डिटेल आपको नाइट। शरीर कह रहे हैं कि मिला था, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन? मैडम, नाइट ड्यूटी में नहीं था मैं मॉर्निंग। लेकिन आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जब उनको यहाँ लाया गया था तो उनकी डेथ हो चुकी थी? हाँ जी, मॉर्निंग ये है कि ब्रॉड डेड है। इसके बारे में क्योंकि सेंसिटिव इशू है, सारी डिटेल्स आपको सीएमएस सर और डायरेक्टर सर दे देंगे, डिटेल कम्प्लीटली आपको। हाँ, तो ये बताइए कि कितने डॉक्टर्स की टीम यहाँ से गई थी? मैम, कितने लोग गए थे? मैम ये क्वेश्चंस आप सीएमएस सर से पूछ लीजिए। हमारे देखिए, ये सिविल अस्पताल के डॉक्टर से हालांकि कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता रहे हैं कि जब उनको यहाँ पे लाया गया था तो उनकी जो डेथ है वो यहाँ पर हो चुकी थी। हालांकि ये बात की जो पुष्टि है वो यहाँ के सिविल अस्पताल के जो सीएमएस है उन्होंने भी किया है कि जब उनको यहाँ पे फ़ोन आया था और जब हमारी टीम वहाँ पहुँची थी तभी उनकी जो मौत है वो हो चुकी थी। और उसके बाद यहाँ पर ऑफिशियली जो कन्फर्मेशन है वो यहाँ पर किया गया, क्योंकि उनकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था।